नमस्कार। मॉनसून ट्रेडिंग में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल यानी सोमवार को किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और किस लेवल्स पर हमें सपोर्ट या हमें रेजिस्टेंस प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ट्रेंड जो है वो निफ्टी मतलब निफ्टी का और बैंक निफ्टी का मार्केट का डाउन ट्रेंड ही है। तो अगर हम इसे देखें तो हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि आप अगर 20 MA और 200 MA के हिसाब से अगर इसे देखें तो ये काफ़ी वीकनेस हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बैंक निफ्टी तो लगभग जो हमारा पैंडेमिक के बाद में, मतलब जहाँ से प्री पैंडेमिक जहाँ पर था, लगभग हम कह सकते हैं ये 7 जनवरी 2020 की बात है, तो ये 32,500 तक था। तो वहाँ तक तो वो लुढ़क चुका है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी वीकनेस आ सकती है। और वैसे ही जो यूएस से रेट हाइक की बातें चल रही है, अगर वो ज़्यादा होती है तो हम मार्केट में और फॉल देख सकते हैं या फिर कंसोलिडेशन का एक फेज देख सकते हैं। तो अब जो चल रहा है वह काफ़ी कंसोलिडेशन का जो फेज चल रहा है दोस्तों, इससे निकलने के लिए या फिर इसे समझने के लिए, इसमें भी मुनाफा कमाने के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो लेवल्स है उन्हें अच्छी तरीके से आप पढ़िए, अच्छी तरीके से आप चार्ट्स को समझिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहली बात, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको लेवल्स देने वाला हूं और मैं ये कहने वाला हूँ, मैंने पिछले भी वक्त आपको बताया था कि जो एजुकेशनल सीरीज़ है उसमें की पहली सीरीज़ में मैं पहले प्रैक्टिस सेशंस लाने वाला हूँ। हम पिछले 1 साल से लेके अब तक के प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखें। तो 200 EMA के नीचे अगर बैंक निफ्टी है, 20 EMA के नीचे भी अगर बैंक निफ्टी है, तो ये काफ़ी लोअर मतलब लेवल पर जो बैंक निफ्टी आ चुका है, ये वीकनेस के संकेत है। तो अगर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये अगर 33,780 को काटता है, अगर ऊपर जाता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसमें थोड़ी एक हम उछाल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है डेली टाइम फ्रेम पर 20 EMA का एक विरोध सामने आया, रेजिस्टेंस सामने आया और इस रेजिस्टेंस के चलते मार्केट जो है ये नीचे लुढ़क गया। इसकी वजह से हुआ ये कि जो कन्विक्शन जो चाहिए था वो यहाँ पर बैंक निफ्टी में नहीं आया। और एक बात उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर जो है इमीडिएट 34,351 जो है वो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो शायद यहाँ पर जो बायर्स होंगे, बुल्स होंगे, वो कन्विंस नहीं हुए होंगे। तो समझने की बात मोटा मोटी ये है कि जब तक हम 34,500 या 34,800 के ऊपर नहीं निकलते, तब तक हम बैंक निफ्टी में कोई एक अच्छा कन्विक्शन मूव नहीं देख सकते। तो ये रही डेली टाइम फ्रेम की बात। तो चलिए चलते हैं हमारे इंट्राडे लेवल्स की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको रिप्ले मोड में ये दिखा देने वाला हूं कि 1 जुलाई के मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। देखिए, ये जो फीचर है जो मैं आपके लिए ला रहा हूं दोस्तों, ये काफी नया फीचर है और इस फीचर के चलते आपको समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इस फीचर के चलते आप कितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी एक मतलब सेटअप नहीं है तो इसके देख कर भी आप सेटअप सीख सकते हैं, इसे देख कर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और ये बहुत सारे वीडियोस में आपके लाने वाला हूँ। जब तक आप मतलब सीख नहीं जाते तब तक ये वीडियोस जो है आपके लिए मैं लाने वाला हूं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ये जो सेशन प्रैक्टिस सेशंस है, इसके बारे में आपका क्या मत है, क्या ओपिनियन है, तो शायद मैं जान पाऊंगा कि ये उपयुक्त है भी नहीं या मतलब यूजफुल है भी नहीं या नहीं है। तो फिर हम और जो दूसरी एजुकेशनल सीरीज पे मैं फोकस करने वाला हूं उस पर मैं शिफ्ट हो सकता हूं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो निफ्टी जो है 1 जुलाई को कैसा रहा और निफ्टी जो है वो 4 जुलाई को कैसा रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो निफ्टी जो है वो किस तरीके से हमने काम किया, तो जो पहली कैंडल थी वो काफ़ी रेड थी, काफ़ी गहरी रेड थी और निफ्टी की जो ओपनिंग थी दोस्तों वो लगभग
काफ़ी मतलब 15,700 के नीचे हुई। इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15,700 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो वो वीकनेस दिखाएगा। वही हुआ दोस्तों, 15,700 के नीचे मार्केट निकलने के बाद वो लगभग आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि वो 15,600 तक तो वो जाने वाला था। अगर S2 भी टूटता था तो मैं नीचे के लेवल तक रुकने वाला था, और मैंने वही किया। मैंने हड़बड़ी में कोई भी कदम नहीं उठाया। मुझे पता था 15,700 अगर कट गया है तो उसे रिवाइव करने के लिए काफ़ी ताकत यहाँ पर बुल्स को लगानी पड़ी। तो देखिए, मार्केट काफ़ी शार्पली फॉल हुआ। उसके बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आने लगी, और S3 और ये जो मंथली पिवोट है 15,500 का, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने लगा। तो ये लगभग टाइम था दोस्तों 10:05 का। अगर हम बैंक निफ्टी में भी उस तरीके से काम करें, मतलब देखें लेवल्स, तो हमें अगर 10:05 तक मैं यहाँ पर देखता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है इसकी मैं राह देख रहा था कि बैंक निफ्टी में भी कोई अच्छा ट्रेड बन सकता है क्या। अब आप सोचेंगे कि बैंक निफ्टी में ही क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, और 33,000 जो है वो बैंक निफ्टी के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है, एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री पैंडेमिक एरिया का सपोर्ट है, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद यहां से बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है अगर निफ्टी सपोर्ट ले ले। तो 10:05 पर जो है दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते हुए काफी अड़ा रहा है, यहाँ पर नीचे गया ही नहीं। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा कन्विक्शन मुझे मिल रहा था। तो फिर निफ्टी की तरफ मैं गया, और यहाँ पर मैं कोई एक सपोर्ट आता है क्या इसकी राह देख रहा था। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो पिन बार है उसका सपोर्ट मैंने देखा, और बैंक निफ्टी में भी जो है वो एक पिन बार मुझे यहाँ पर नजर आ गया। ओके, फिर भी मैं कन्विंस नहीं था। क्यों कन्विंस हूँ इतनी जल्दी? आप सपोर्ट को देखकर आप मतलब जो मार्केट बियरिश है उसमें आपको कॉल लेना बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा रुकना था यहाँ पर, और एक कन्विक्शन आता है तब तक। देखिए, रुकने का जो फायदा है, सोचने का जो फायदा है, क्या ये टिकता है, इसे देखने का जो फायदा है दोस्तों, ये आपको समझाएगा कि इंट्राडे में काम कैसे होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने फिर बैंक निफ्टी की कैंडल देखी। बैंक निफ्टी यहां पर गिर ही नहीं रहा था दोस्तों, लेकिन निफ्टी जो है वो काफी बुरी तरीके से यहां पर फॉल हो रहा था। मैं निफ्टी को देख रहा था कि निफ्टी यहां से संभल जाए, तब मैं बैंक निफ्टी में यहां पर जो है वो बुलिश हो सकता है। तो देखिए हुआ क्या, तो बाद में जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल, एक बड़ा पावर है ना, एक बुल पावर यहां पर आया, और मैं समझ गया यहां से फिर आगे हम बढ़ सकते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में भी एक बुल पावर हमें देखने मिला। हालांकि यहां पे रेजिस्टेंस था जरूर, लेकिन फिर भी मैंने ये ट्रेड लिया, क्योंकि निफ्टी को कोई रेजिस्टेंस नहीं था यहां पर, और निफ्टी जो है ये इतना यहां तक आगे बढ़ सकता था, यहां तक आगे बढ़ सकता था। तो निफ्टी जो है वो सपोर्टिव था, इसलिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना लाजमी था। इसलिए मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी में यहां पर मैं लॉन्ग गया। लगभग मेरा टारगेट जो था 1.5, मतलब 1:1.5 का रेशियो रखकर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते थे, लेकिन मेरा जो था वो 1.5 का जो रेशियो था मैंने वो रखा। उसके बाद जो निफ्टी है, आप देखिए निफ्टी किस तरीके से यहाँ पर अभी आपको बताएगा लेवल्स जो मैंने बताया आपको। अगर ये बढ़ता है तो ये कहाँ तक बढ़ेगा, देखिए। और लगभग मैं देख पा रहा हूं कि निफ्टी जो है वो 11:15 बजे जो है अपने लेवल्स यहाँ पर अचीव कर लिए। तो 11:15 तक हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ओके, तो ये जो देख पा रहे हैं आप, हमारे लगभग हम काफी ज्यादा हो गया ये, मैं बताता हूं आपको। तो लगभग 11:20 तक या फिर 11:15 तक जो है वो लगभग हमारे प्राइस पॉइंट के आसपास ही बैंक निफ्टी यहाँ पर रहा।
नीचे आने की भी कोई गुंजाइश यहाँ पर बैंक निफ्टी में नज़र नहीं आ रही थी। उसका कारण ये था कि जब मैं देख रहा था ऑप्शन चेन को, तो बैंक निफ्टी में काफ़ी सपोर्ट जोन बन रहा था, इसलिए मैं इससे एग्जिट नहीं हुआ, राइट। और एक बात थी दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो मंथली पिवोट है इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैं रुका रहा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कहीं जाके 12:55 तक मेरा जो मैंने कॉल है उसे मैंने एग्जिट कर दिया। तो 12:55 को मुझे ये मतलब कन्विंसिंग यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। देखिए काफ़ी वोलेटिलिटी नज़र आ ही रही थी मार्केट में। तो इस तरीके से आप कॉल को या पुट को प्लान कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सीख जाए तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि मार्केट में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। थोड़ा निफ्टी की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा अभी कि किस तरीके से हमें सोचना चाहिए प्राइस एक्शन के बारे में। ओके, तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी में देखिए प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करते हैं। अगर हम सोचें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आए। ओके, अगर यहाँ पर कहीं हमें प्रॉफिट लेना था तो हम किस तरीके से ले सकते थे। अगर यहाँ पर भी कॉल लिया जा सकता था, कोई इशू नहीं, यहाँ पर भी हम कॉल ले सकते थे। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 भी रख सकते थे, यहाँ तक रख सकते थे। यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी। ओके, लेकिन अगर मैं इसे खींचूं, इस लाइन को अगर खींचूं, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन में जो है वो किस तरीके से काम होता है। देखिए ये जो जोन था, जो लो था डेली का, कल का नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 जुलाई का जो लो था डेली का, उसके आगे जब भी मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे ये कन्विक्शन आ रहा है दोस्तों कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, मार्केट और ऊपर जा सकता है, बशर्ते आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस आना चाहिए। मैं आपको वो भी सिखाने वाला हूं, ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो देखिए जहां पर इसे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, अगर किसी ने लिया होगा कॉल तो यहाँ पर जो है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा था और यहाँ से ही मार्केट बाउंस बैक कर रहा था। अब बैंक निफ्टी तो सपोर्ट कर ही रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था। तो फिर से ये जो पुल बैक मिल रहा था यहाँ पर, इससे क्या हो जाता है, एक कन्विक्शन आ जाता है कि मार्केट कहाँ तक जाए। तो मार्केट ऑब्वियसली यहाँ तक फिर से गया बैंक निफ्टी की बदौलत, ऐसे हम बोल सकते हैं, और वो फिर से उसके डेली लो तक, मतलब ये जो है कल का डेली लो, यहाँ तक वो आ गया, राइट। तो प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, इन छोटी छोटी चीज़ों से आप समझ सकते हैं। देखिए बाद में तो वो काफ़ी हद तक, मतलब जो पिछले कल की जो गुरुवार की जो रिकवरी थी वहाँ तक वो पहुँच चुका था। तो दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी इस तरीके से काम करते हैं, है ना। तो आपको अगर ये चीज़ें सीखनी है दोस्तों, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट तो देता ही रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं आपको लेवल्स भी देता हूँ और आपको लाइव मार्केट का जो डाटा है वो भी प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या क्या रहेंगे दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी में 33430, ये हमारा CPR रहेगा। तो CPR जो है वो रहेगा 33430, लगभग इसके सपोर्ट जोन पे ही या फिर विरोध पे ही डिपेंड होगा मार्केट कहाँ ट्रैवल करेगा। और CPR जो है वो वाइड है काफ़ी, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि अगर वाइड CPR है तो मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, वही के वही किसी दायरे में वो रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। डेली हाई जो है वो 33700 है, 33700 ये होगा डेली हाई।
उसके बाद जो है R1 जो है लगभग मैं इसे आसपास ही रखूंगा, इसे कोई मतलब ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी नजदीक है। उसके बाद S1 जो है वो 33191 और डेली लो जो है वो 3385, मतलब ये लगभग आप मान के चलिए कि 331100 ये जो रहेंगे ये, तो ये 3 क्रूशियल लेवल्स रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ओके, सो 3310 और 3370 इसके बीच में ही मार्केट घूमेगा और उसका मध्यमा जिसे मैं बोलता हूं इसको बोलते हैं सेंट्रल पिवोट रेंज। ओके ये सॉरी सीपीआर की ट्रेडिंग में काफी, मतलब सीपीआर के सेटअप में काफी जरूरी लगता है कि आप लेवल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं। ओके, तो धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे इसके बारे में। तो चलिए निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या लेवल्स रहेंगे। निफ्टी में जो है सीपीआर रहेगा लगभग 15700 के पास, तो ये शिफ्ट हो चुका है ऊपर थोड़ा, तो 15700 के पास जो है हमारा सीपीआर यहाँ पर रहेगा। डेली हाई जो है वो 15800 तक जाएगा और R1 जो है 15860, तो मतलब मैं लिख लेता हूँ कि लगभग ये जो लेवल है ये 15800 से लेकर 860 तक रहेंगे। ओके, उसके बाद S1 जो है वो 15575 और डेली लो जो है, मतलब हम मोटा मोटी मान के चलते हैं ये 15500 के लेवल्स आएंगे, तो 15500 जो है वो सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो दोस्तों ये क्रूशियल लेवल्स याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कल जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसको मैं बताऊंगा कि कल किस तरीके से इसमें काम होता है। मैं कल लाइव अपडेट भी करता रहूंगा कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी आपके सामने लाता रहता हूं मैं बार बार वहां पर, मतलब आपको एक मोटा मोटी आइडिया आ जाता है दोस्तों कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा और कहाँ से वो रेजिस्टेंस लेगा, है ना। तो प्लीज 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 आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के एजुकेशनल सीरीज के लिए भी हम ट्राई करने वाले हैं और जल्दी मैं आपके लिए वो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इसमें, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।